हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में, यानी कि उपग्रह क्या होते हैं। हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। सैटेलाइट क्या है, ये आप कई बार जानने की कोशिश की होगी और हर जगह से आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा, लेकिन मैं आपको एक क्या है एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। अगर आप घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या फिर आप अपने मोबाइल पर जीपीएस नेविगेशन का यूज़ कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे काम जो आप अपने डेली रूटीन में करते आए हैं, ये सभी जितने भी आपके काम होते हैं, यानी कि आपका जो इंटरनेट है या फिर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे आप मौसम का हाल देख रहे हैं कि मौसम क्या है या आगे कैसा होगा, ये सभी जो हमारे जितने भी नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, ये हमें किससे मिलते हैं? सैटेलाइट से ही मिलते हैं। यानी कि अगर आप अपने फ़ोन पे जीपीएस नेविगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल हुआ है सैटेलाइट की वजह से। और तो और अगर आप इंडिया में बैठे हैं और आप फ़ॉरेन में अपने किसी भी रिलेटिव से बात कर पा रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से? हमारे सैटेलाइट की वजह से ही। तो सैटेलाइट जो है ये ऐसी चीज़ है जिस पे हमारी काफ़ी सारे जो काम हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट से क्या क्या होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये सैटेलाइट है क्या। इसे आसान भाषा में समझें तो एक छोटा ऑब्जेक्ट जो कि अपने से कई बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ स्पेस में चक्कर लगा रहा हो, यानी कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और वो स्पेस में है और स्पेस में ही उससे कई गुना बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस छोटे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इस हिसाब से वो भी एक क्या हुई? उपग्रह हुई। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा से कई गुना बड़ी है हमारी पृथ्वी और वो क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और यही हमारी डेफिनेशन है सैटेलाइट की भी, कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। तो फिर हमारा जो मून है वो क्या हुआ? सैटेलाइट हुआ अर्थ का। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है या कौन सा है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का उपग्रह जो है वो केवल एक है, जो कि क्या है? चंद्रमा। और ये जो एक है ये नेचुरल है। अगर आप आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल की। जब मैंने आपको जो हमारा कॉस्मोलॉजी पढ़ाया था, यानी कि जिसमें मैंने आपको ये बताया था, सोलर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो सोलर सिस्टम में मैंने आपको सभी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट भी बताए थे कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट हैं। जैसे कि मैंने आपको मार्स के 2 बताए थे, फीबोस और डीमोस। ऐसे ही मैंने आपको काफ़ी सारे सैटेलाइट बताए थे और उसमें ये भी बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थ का कौन सा सैटेलाइट है। तो अर्थ का हमने क्या सैटेलाइट जाना था? अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है और वो है हमारा मून। ठीक है, तो मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता रहता है। अब आपको एक बात जानकर बड़ी ही हैरानी होगी। आपने देखा होगा कि रात में क्या होता है? जो हमारा चंद्रमा है वो रोशनी देता है, चमकता है। हमें रात में क्या दिखाई देता है? चांद और तारे दिखाई देते हैं, है ना? तो वो जो है क्या कर रहा है? रात में चमक रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मून है उसके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, यानी कि अगर वो चमक रहा है तो वो किसी और चीज़ की वजह से चमक रहा है, उसके पास अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं है। तो हमारा जो चंद्रमा है फिर वो कैसे चमक रहा है? क्या कौन सी वो चीज़ है जो उसे लाइट दे रही है? वो है हमारा सन। जो सन है उसकी जो लाइट होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर आती है, जिससे हमें ये लगता है कि हमारा जो चंद्रमा है वो रात में चमक रहा है। लेकिन रियल में क्या है कि चंद्रमा के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट से। ठीक है, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमें पूरा दिखाई नहीं देता,
पूर्णिमा वाले दिन भी हमें पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता, हमें उसका केवल एक पार्ट दिखाई देता है जो कि 59% है। यानी कि हमें मून का केवल 59% पार्ट ही विजिबल होता है, बाकी का पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। इसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम है वो क्या है, सेम है। यानी कि इसका जो घूर्णन और परिक्रमण काल है वो क्या है, दोनों सेम है, 27 डेज। तो इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कितना है तो वो दोनों ही सेम है, 27 डेज यानी कि 27 दिन। अगर हम इसकी ग्रेविटी की बात करें तो इसकी जो ग्रेविटी है वो 1/6 पार्ट है अर्थ का, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट मून की ग्रेविटी है। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी इसका 1/4 भाग है हमारी पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का 1/4 डायमीटर जो है वो हमारे पूरे डायमीटर है। तो ये हो गया हमारे सैटेलाइट के बारे में। इसमें हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आपको केवल उतना ही सिलेबस दूंगी जितना आपके लिए सफिशेंट होगा। ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि चंद्रमा की कलाएँ क्या होती हैं, यानी कि मून लाइट में जो चेंज है वो कैसे होता है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें जाननी होंगी, एक है न्यू मून और एक है फुल मून। इसके बारे में हम जानेंगे कि न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू मून की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या। तो ये कब होता है, व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द ब्राइट साइड ऑफ मून इज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ विच इज़ नोन एज अ न्यू मून। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में समझें तो जब आपका जो चंद्रमा होता है वो सन और अर्थ इन दोनों के बीच में रहता है, तब क्या होता है, जो हमारा मून है उसका ब्राइट साइड पृथ्वी के दूसरी साइड चला जाता है। यानी कि जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट आई और मून क्या है हमारा अर्थ और सन के बीच में है। तो जब सनलाइट आई तो उसने क्या किया, जो हमारा चंद्रमा है उसके केवल आधे भाग को ही प्रकाशित किया, यानी कि आधे भाग पर ही प्रकाश आया। बाकी का जो आधा भाग है जो कि हमारी पृथ्वी से विजिबल है वो क्या है, काला दिखाई दे रहा है हमें। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं है, क्योंकि इसका जो फेस है जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रहा है वो सन के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा जो है वो काला दिखाई पड़ता है। और उसके चारों तरफ हमें एक रिंग दिखाई देती है, और वो जो रिंग होती है वो होती है हमारी सूर्य की लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और इसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अमावस्या वाले दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो क्या होता है, उसका जो ब्राइट साइड होता है वो पृथ्वी से ऑपोजिट होता है, इसलिए हमें अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो ये हमने अमावस्या के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा कब होती है, यानी कि हमें पूरा चांद क्यों दिखाई देता है पूर्णिमा वाले दिन। The full moon is when the sun and the moon are aligned on opposite sides of earth and 100% of the moon's face is illuminated by the sun। यानी कि जब जो हमारा सूर्य होता है और पृथ्वी होती है वो दोनों बिल्कुल सामने होते हैं एक दूसरे के, और पृथ्वी के सामने होता है चंद्रमा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है तब हमारी पूर्णिमा होती है, यानी कि इस दिन हमें चांद जो है वो पूरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन हमारा जो चंद्रमा था वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी से जो साइड हमें चंद्रमा की दिखनी थी वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था। बल्कि जो हमारा पूर्णिमा है इसमें क्या हो रहा है कि चंद्रमा जो है अब क्या हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, जिसकी वजह से जो साइड हमें चंद्रमा का दिखाई देगा वो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह उस फेस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमें जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई दे रहा है। इसीलिए पूर्णिमा वाले दिन हमें जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा हमारे उस फेस पे जा रहा है मून के, जो कि हमें पृथ्वी से दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये होती है हमारी अमावस्या और पूर्णिमा। तो अब आपको रीज़न पता चल गया होगा कि अमावस्या वाले दिन हमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता है और वहीं पूर्णिमा वाले दिन हमें पूरा चंद्रमा क्यों दिखाई देता है। बाकी के जो फेज़ होते हैं, यानी कि बाकी जो चंद्रमा की कलाएँ होती हैं, यानी कि जो चंद्रमा हमें आधा दिखाई दे रहा है या फिर हमें केवल उसकी एक छोटी सी लाइन दिखाई देती है चंद्रमा की, वो सब क्या होती हैं, इनके बीच के फेज़ होते हैं। यानी कि चंद्रमा जब हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो उसकी वजह से होते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना पहुंच रहा है, यानी कि कितनी साइड तक हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक पहुंच रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमें जो चंद्रमा है वो किसी दिन आधा दिखाई देता है, किसी दिन आधे से कम, किसी दिन आधे से ज़्यादा। तो यही हमारे रीज़न होते हैं। जो इसका ओवरऑल रीज़न है, वो पूरा का पूरा जो रीज़न है उसका, वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। जितना सूर्य का प्रकाश हमारे चंद्रमा पर जाएगा, जो कि पृथ्वी से विजिबल है, जो साइड, जितना पार्ट हमारी पृथ्वी से दिखाई दे रहा है, तो उतना ही चंद्रमा हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहण कैसे लगते हैं और ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।